नमस्कार दोस्तों, आप सबका GTLC 95 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास में संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये? इमोशंस के बारे में आप जानते ही हैं कि मानव जीवन में प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, हर्ष आदि का अनुभव होता रहता है। इन्हें ही संवेग कहा जाता है। संवेग का मतलब यही होता है कि जो भी मस्तिष्क में आपके अस्थायी रूप से भाव आपके बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं और समय आने पर आप उनका प्रयोग करते हो, और यही आपके जो मनोभाव हैं ये आपके लिए कभी कभी मोटिवेशन या प्रेरणा का भी काम करते हैं। आइए जानते हैं कि संवेगात्मक विकास या संवेग का अर्थ क्या होता है। संवेग का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब भी आप कोई संवेग के भाव को अपने मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं और उसे आप व्यवहार में लाते हैं, तो वो एक वेग के साथ, जिस प्रकार का आपका संवेग होता है वो उसी प्रकार की क्रिया आपके अंगों द्वारा करवाता है। तो उसमें एक वेग शामिल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति वेगवान हो गया है या होकर के कार्य कर रहा है, वही संवेग होता है। संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन से बना हुआ है। इमोशन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ई और दूसरा मोशन, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से अर्थात आपके भीतर से, तथा मोशन का अर्थ है गति या एक जैसे स्पीड, जैसे आप लोग कहते हो कि कितनी तेज़ी के साथ या एक्साइटमेंट या उत्तेजना के साथ। इस प्रकार आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। इमोशन का मतलब ये है कि जो आपके अंदर के भाव हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, तो ये जितने हमने अभी आपको क्रोध, प्रेम, भय, घृणा, दुख, खुशी इत्यादि, ये सब जितने भी भाव हैं ये कम है। बाल विकास में बालकों के अंदर 14 प्रकार के इस प्रकार के संवेगों को बताए गए हैं। हम आपको दूसरे वीडियो में उसको पूरे डिटेल के साथ दोस्तों पढ़ा देंगे। इस तरह से हम आपको पूरा का पूरा संवेग जो है वो समझा देंगे। अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये वाला जो लिखा हुआ है, अभी इतना हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जो बाकी चीज़ें होंगी हम उसको और विस्तार से समझ लेंगे। मैं आप लोगों को उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आइए देखते हैं। आंतरिक भाव भी आपके हो गए कि आंतरिक भावों में जैसे आपके उदाहरण के लिए बस हमने इतना दिया हुआ है, बाकी और भी आगे हैं सब। ये सब संवेग हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात और भी कह सकते हैं कि संवेग को हम लोग लैटिन भाषा में इमोशन जो है उसको इमोवेरे कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। अर्थात जब भी आपके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के इन दिए गए इमोशंस में से कोई आता है, तो वो एक अवस्था लेकर आता है, आप उसमें उत्तेजित हो जाते हो, ठीक है। तो लैटिन भाषा में इसका जो इमोशन का इन्होंने एक अलग वर्ड दिया था, इमोवीरे, उसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। संवेग व्यक्ति में प्रेरणा का भी कार्य करता है। कैसे करता है? प्रेरणा का कार्य तब करता है जैसे आप जब खुश होते हो तो किसी काम को जरूर करना चाहते हो, ठीक है। वो आपको मोटिवेट कर दिया, जो खुशी आपकी भावना थी, जो संवेग था आपके अंदर, उसने आपको मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करोगे और आप ज़रूर टीचर वाली भर्ती में सफल हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो आप क्या करते हो? उसकी पढ़ाई करने लगते हो, पहले से प्रिपरेशन करने लगते हो, तैयार हो जाते हो। तो ये एक प्रकार से आपको मोटिवेट भी कर रहा है, आपको प्रेरणा दे रहा है। तो संवेग जो होते हैं वो प्रेरणा भी देते हैं, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य भी कर डालता है जो सामान्य स्थिति में कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। संवेगों का संबंध व्यक्ति के जीवन के भावात्मक पक्ष से होता है। ये भाव हैं उसके अंदर के, ये सब भाव हैं। आकर्षक वस्तु को जैसे देख करके प्रसन्न हो जाना या खुश हो जाना, ग्लैडनेस जो आपकी आ जाती है। डरावनी वस्तु को देखकर आप डर जाते हो। इच्छा से प्रतिकूल, यानी आपकी जिस काम में या जिस कार्य में रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, उस कार्य को करना होने पर आप क्रोधित हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। जैसे आपकी जेब में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है और आप चाहते हो कि आप उसे किसी अच्छी जगह पर लगाने वाले हो, और किसी ने आपके मना करने के बाद भी उस पैसे को निकाल करके किसी और काम में खर्चा कर दिया, तो आप क्या करते हो? आप गुस्सा करने लगते हो। तो वो गुस्सा क्या है? वो भी आपका एक संवेग है। दूसरों को दुखी देखकर आपके अंदर दया आ जाती है। ये सभी संवेग के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि संवेग क्या है और संवेग जैसे शब्द को आप कैसे कैसे अलग अलग कर सकते हो। ये सब आपके माइंड के अंदर ही सब है, बस आपको इनको जानना है कि ये क्या है, क्या चीज़। बच्चों में जो बाल विकास होता है उनमें इन्हीं प्रकार के संवेगों का अध्ययन करके उन्हें अच्छे से मोटिवेट करके पढ़ाया और सिखाया जाता है, ताकि बच्चे समझ सकें। जो बड़े होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर किस प्रकार के संवेग का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। उस संवेग के अनुसार उनको काम करके बच्चे को मोटिवेट करके लर्निंग यानी अधिगम या सिखाना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्त, कुछ मनोवैज्ञानिक भाषा, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मनोवैज्ञानिक भाषा में यह उत्तेजना, जो एक्साइटमेंट है, उसे ही संवेग कहते हैं, वही संवेग है। संवेग वास्तव में भावों का तीव्र होना है। आपके अंदर, आपके मेंटल लेवल, जो माइंड के अंदर, जो मस्तिष्क के अंदर फ्रेंड भाव उपस्थित हुए हैं, वास्तव में उनकी जो तीव्रता होती है, वो जिस प्रकार से आप उनको बिहेवियर में लाते हो, अपने व्यवहार में लाते हो, वही संवेग होता है,
ठीक है। और वो संवेगिक जो शब्द हैं आपको वो आप तो समझ ही गए होंगे फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसके बारे में फ्रेंड क्या कहा है उन्होंने। तो पहले नंबर पे हमने रखा हुआ है वुडवर्थ को। वुडवर्थ जी कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आप जब भी उत्तेजित होते हो तो आपके अंदर ज़रूर कोई ना कोई एक संवेगिक या इमोशनल वर्ड जो होगा वो माइंड के अंदर प्रोड्यूस होता है, तभी आप रिएक्ट करते हो। तो वुडवर्थ जो है वो कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और जैसे इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा इन्होंने, ऐसे इमोशन इज़ ए मूव्ड और स्टीयर्ड अप स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रेंड्स, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए लिख दिया है और मैंने हर एक मनोवैज्ञानिक को एक एक स्लाइड में रखा हुआ है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और अच्छे से आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सको। 5 लोग हैं, 6 मनोवैज्ञानिकों का हमने यहाँ पे स्लाइड लगाया हुआ है। एक एक करके मैं आपके सामने उसको दिखाता जाऊँगा, आप चाहोगे तो सबका अलग अलग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरे नंबर पे आते हैं रॉस। रॉस ने क्या कहा था दोस्तों? उन्होंने कहा था कि संवेग चेतना की एक अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इमोशनल स्टेट्स आर दोज मोड्स ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना इन विच फीलिंग एलिमेंट्स इज प्रीडोमिनेंट। यहाँ पे आपको रागात्मक शायद हिंदी में ना समझ में आता हो, लेकिन हमने यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया है। रागात्मक का मतलब जो एक लय होती है, यानी एक आलाप जो होता है, जिसे आप लोग आलापते हो, गाते रहते हो, यानी इन्होंने किसको कहा? चेतना को। यानी आप जो कॉन्शियसनेस है उसको आप महसूस करते रहते हो, उन्हीं महसूस करने वाले भावों को इन्होंने क्या कहा है? संवेग कहा है। आप कुछ सोचते हो, कुछ विचारते हो, तो उस सोचते समय आप किस स्थिति में हो, दुखी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, किसी चीज़ को चेतित करके चेतना करके, कॉन्शियस करके, उसको इन्होंने रॉस ने बताया है। आइए देखते हैं तीसरे जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, जेरसील्ड थे। जेरसील्ड जिसको बोलते हैं, जेरसील्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। देखो फ्रेंड, सब लोगों ने एक ही बात को अलग अलग तरीके से, आप तो जानते हो कि अगर एक व्यक्ति ने कोई कुछ कह दिया, इस प्रकार की एक परिभाषा दे दी, तो आप तो ज़रूर है कि ज़रूरी भी हो जाता है कि आप उसके वर्डों को तो दोहरा नहीं सकते हो। तो हर एक मनोवैज्ञानिक ने ये कोशिश की है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको जो जैसे वो कह रहे हैं उसको आम व्यक्ति भी समझ जाए। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम सब उसको अच्छी प्रकार से समझ जाएँ, इसीलिए ये जो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये अपनी अपनी भाषा को रखते हैं ताकि किसी न किसी को किसी प्रकार से समझ में आ जाए। फ्रेंड, आपको इन तीनों में से किसका सबसे अच्छा समझ में आया फ्रेंड, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं चौथे नंबर पे आपके वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के अनुसार जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है, ठीक है, रागात्मक का मतलब वही फीलिंग जो होती है, उसका जो वेग बढ़ जाता है तब संवेग उत्पन्न होता है। When feelings become intense, we have emotions. 5वें नंबर पे आता है क्रो एंड क्रोन। फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा कही गई जो बातें हैं वो जरूर एग्जाम में पूछने को मिल जाती हैं, आपको देखने को मिल जाती हैं। फ्रेंड, आइए देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है फ्रेंड, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। देखो दोस्तों, आप इसमें संवेग को तो समझ ही गए हो, ठीक है। गतिशीलता, डायनेमिक, यानी जो गति कर रहे हो, आप चल रहे हो तो आप लगातार कंटिन्यूअसली जो चल रहे हो वो आपकी गतिशीलता। आंतरिक समायोजन, आंतरिक का मतलब आप जानते हो फ्रेंड अंदर की, और समायोजन को इंग्लिश में एडजस्टमेंट कहते हैं। समायोजन क्या है फ्रेंड? आप किसी भी दशा में अपने माइंड को उसी दशा के अनुकूल कर लेना। आप जिस परिस्थिति में हो अपने माइंड को उसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। क्या होता है फ्रेंड? समायोजन होता है, जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं फ्रेंड। छठे नंबर पे है ड्रेवर। ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। इमोशन इज कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग बॉडीली चेंजेस, a state of excitement marked by strong and impulse towards a definite form of behavior। तो फ्रेंड, आज ये इमोशनल डेवलपमेंट में हमने 6 साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा है, और बाकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसके बाद के जो आपको मैंने बताया था कि 14 इमोशंस के टाइप्स थे, उन टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल GTLC 95 को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे ये लगे कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। और दोस्त फ्रेंड, ये वीडियो बनाने में, PDF बनाने में, PPT बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर दिस माई वीडियो एंड लाइक दिस, सब्सक्राइब टू चैनल में। थैंक यू दोस्तों।